हाँ जी। तो आज की क्लास से हमें क्या स्टार्ट करना है? क्वेश्चन नंबर 7 से। हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 का कर लिया था, राइट? मैं तुम्हें कुछ होमवर्क दिया था और कुछ तुमने कर लिया था, ठीक है। तो आज हमें सिर्फ 3 क्वेश्चंस करने हैं, 7th 8th और 9th। तीनों ही बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया इन द सेंस ओके ओके है। ज्यादा इजी नहीं है, ज्यादा मुश्किल तो है ही नहीं, बस ज्यादा इजी नहीं है, इजी है, ठीक है। तो जरा ध्यान से करेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है बड़ा आसान क्वेश्चन, है तो बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है एक गोडाउन है, हमारे पास उसके डायमेंशन दे रखे हैं, ठीक है। तो मैं लिख लिया गोडाउन, और उस गोडाउन के डायमेंशन क्या है? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। तो क्या क्या है? ये है 40 25 15। ये है 40 मीटर, ये है 25 मीटर और ये है 15 मीटर, ठीक है। अब उस गोडाउन में हमें बताना है फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वुडन क्रेट्स ईच मेजरिंग ये अच्छा, हमारे पास कुछ क्रेट्स भी हैं, तो मैंने यहाँ लिख दी क्रेट्स। और क्रेट्स की डायमेंशंस क्या क्या हैं वो भी लिख देते हैं। वो है 1.5, 1.25 और 0.5। ये हमारे पास है क्रेट्स की डायमेंशंस, ठीक है। मीटर लिखना बहुत जरूरी है, अभी हमारा आधा नंबर कट जाता है, ठीक है। अब दैट कैन बी, अच्छा हमें बेसिकली ये बताना है कि कितनी नंबर ऑफ क्रेट्स हम लोग इस गोडाउन के अंदर रख सकते हैं। अब जरा क्वेश्चन समझो, हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा कि तुम्हें इस क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालनी है या सरफेस एरिया निकालना है। तो अब एक चीज सोचो, क्वेश्चन आया है कि हमें गोडाउन के अंदर क्रेट्स रखनी है। अगर क्वेश्चन होता कि हमें गोडाउन की वॉल्स पे हमें अगर वुडन क्रेट्स लगानी है, तो हम क्या करते? बस मैं इस वॉल पे वुडन क्रेट लगा देता और काम खत्म। तो हम क्या निकालते हैं? इस गोडाउन का सरफेस एरिया। बट क्वेश्चन कहता है कि हमें गोडाउन के अंदर रखनी है, दैट मीन्स मैं ये पूरा का पूरा एरिया कवर करूंगा ना, और उसके ऊपर 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 रखता जाऊंगा। मतलब जो मेरे बीच का जो स्पेस है, ये खाली स्पेस है, ये सारा का सारा यूटिलाइज हो जाएगा। दैट मीन्स हमें इस गोडाउन को क्या निकालना है? वॉल्यूम, ठीक है। एरिया होता है हम सिर्फ वॉल पे लगा देते हैं, तो हमारे पास एरिया की बात होती है। बट क्वेश्चन आता है कि हम गोडाउन के अंदर रख रहे हैं, ठीक है। अब मतलब मैं गोडाउन को क्या निकालना है? वॉल्यूम। सेकेंडली हमें क्रेट्स निकाल, देखो जब क्रेट्स तुम रखोगे तो पूरी की पूरी क्रेट एक रख जाएगी ना, तो जितना क्रेट का स्पेस है वो पूरी की पूरी स्पेस अपना ऑक्यूपाई करेगी। सिंपल सी बात है। दैट्स व्हाई क्रेट का भी क्या निकालना है? वॉल्यूम। फिर दोनों क्या कर देंगे? जब भी हमें नंबर निकालना होता है ना, तो हम बस डिवीजन करते हैं, सिंपल सी बात है, तुम बहुत बार कर चुके हो। तो हमें इस क्वेश्चन में करना है क्या है? वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन में वॉल्यूम क्रेट्स में पास नंबर ऑफ क्रेट्स आ जाएंगे। सिंपल। अब आ जाओ देख लेते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन क्या हो जाएगा? क्या फॉर्मूला होता है? एल बी एच। तो एल की वैल्यू है 40, 25, 15। तो ये हो जाएगा 25 इंटू में 4 100, 100 1000, 1000 इंटू में 15, 15000 मीटर क्यूब, ठीक है। अब निकालना है वॉल्यूम ऑफ क्रेट, मतलब वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट। ये सेम फॉर्मूला, एल बी एच, वैल्यू डाल दो 1.5 इंटू 1.25 इंटू 0.5। अब कुछ होगा, देखो 0.5 इंटू 1.5 हो जाएगा 0.75 शायद। कर लेते हैं, मैं अभी श्योर नहीं हूँ, मेरे ख्याल से हो तो जाती है, बट कोई बात नहीं, चेक कर लेते हैं। चेक कहाँ पे करें? हम यहीं पे कर लेते हैं, चलो इतने स्पेस में कर देंगे, बाकी क्वेश्चन मार्क कर देंगे। जाएगा 1.25 इंटू में 1.5, 1.25 1.5, 5 5 25, 5 टू द 10 और 2 12, 5 5 और 1 6 क्रॉस, 5 2 1, 5 7 6 और 2 8 और 1 1875। अब 1875 को हमें मल्टीप्लाई करना है 0.5 से, नहीं डेसिमल लगाओ पहले, 1 2 3 के बाद डेसिमल है, मतलब 1.875 हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमें इसको किससे करना? डिवाइड, सॉरी मल्टीप्लाई 0.5 से। तो 0.5 से मल्टीप्लाई फिर से कर दो, तो 5 5 जा 25, 7 5 35 और 2 37, 8 5 40, 40 और 3 43, 5 1 5 और 1 4 9। तो डेसिमल 1 2 3 4 के बाद 0.9375 बच गया कुछ क्या? मीटर क्यूब, ठीक है। अब बस हमको कुछ नहीं करना है, डिवाइड करना है। तो जाएगा नंबर ऑफ क्रेट्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गोडाउन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ वन क्रेट, ठीक है जी। तो वॉल्यूम ऑफ गोडाउन के मेरे पास 15,000 अपॉन में 0.9375।
अब ऑब्वियसली इससे तो मैं डिवाइड करूंगा नहीं, तो मैंने क्या करा, डेसिमल हटाया, ऊपर जीरो बढ़ा दिया, एक दो तीन चार, चार जीरो मैंने बढ़ा दिए। ठीक है, अब ये सबसे पहले जाएगा, देखो फाइव से जाएगा ये, तो मैंने फाइव से काट दिया, फाइव वन जा फाइव, ये जाएगा 1875। अब ऊपर आएगा थ्री, एक दो तीन। ठीक है, अब ये फिर से फाइव से जाएगा, तो ये कितना जाएगा फाइव से काटने के बाद, सिक्स जीरो जीरो। अब ये जाएगा फाइव थ्री जा फिफ्टीन, 37, सेवन जा 35, फाइव जा। अब 600, और ये कितने पे जाएगा, फिर से फाइव से काट देते हैं इसको, फाइव वन टू जीरो। उसके बाद जाएगा ये फाइव सेवन जा 25, फाइव जा। अब फिर से फाइव से कटेगा, क्या बात है, फाइव वन जा फाइव जा। अब ये किस पे जाएगा, फाइव टू जा 10, 24 जा। ठीक है, अब कटेगा, अब ये थ्री से कट जाएगा, थ्री फाइव जा, थ्री एट जा। ठीक है, अब देखो, अब ये फाइव वन जा, इससे मत काटना, तुम इसी को डेसिमल में ले जाओ, बताता हूँ क्यों। तो 1.36। ठीक है, अब 1.6 को हजार से मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है। अगर तुम इसको काट देते ना फाइव से, तुम्हारे पास आंसर आता है 200। फिर 200 मल्टीप्लाई करना भी आसान है, बट एज कम्पेयर टू हजार थोड़ा सा मुश्किल है। तो बस अब क्या करना है, 1.6 इंटू में एक दो तीन, तो डेसिमल पहले शिफ्ट होगा, पहले तुम तीन जीरो लगाओ, एक। ठीक है, अब डेसिमल एक में शिफ्ट कर दो यहाँ पे, मतलब 1600 इसका आंसर आ जाएगा। कंफर्म करने के बाद सारा सही करा हमने कि नहीं, 1.6 इंटू में हजार, मेरे ख्याल से तुमने सारा सही करा है। एक बार कैलकुलेशन नेट पे चेक कर लेना। ठीक है, तो इतने हमारे पास क्रेड्स आ जाएंगी, इसमें कोई यूनिट नहीं है, बिकॉज हम नंबर निकाल रहे हैं। ठीक है, नंबर की कोई यूनिट नहीं होती है। क्लियर है, बस क्वेश्चन आंसर था ना। अब ये हमारा हो चुका है, इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर, अरे क्वेश्चन नंबर करना है 8। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या इंपॉर्टेंट लगा लेना। ठीक है, इसको नोट कर लो, कुछ समझाऊं दोबारा से, सुन लो एक बारी, कुछ नहीं करा है। हमारे पास गोडाउन है, हमें गोडाउन के अंदर क्रेट्स रखनी है, तो क्वेश्चन कहता है कि कितनी क्रेट्स रखनी है वो बता दो। तो हमने गोडाउन की वॉल्यूम निकाली, क्रेट्स की वॉल्यूम निकाली, दोनों को डिवाइड कर दिया, सिंपल। बस कैलकुलेशन देखे ना, मेरी कुछ मिस्टेक हो जाए तो माफ कर देना। ठीक है, बस इसको नोट करो, हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जल्दी करो नोट। तो एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, क्या, देखो मैं डेसिमल के बाद जब हटाए ना, जीरो लगाए, कितने लगाए, एक दो तीन चार प्लेसेस है ना, तो ऑब्वियसली चार जीरोस लगेंगे। आई एम सॉरी। तो वैसे यहाँ पे तुम्हारे पास चार जीरो से मल्टीप्लाई, तुम्हारे पास आंसर आएगा एक जीरो और फिर एक पॉइंट, मतलब हमारे पास 1600 नहीं 16,000 क्रेट्स आएंगी। ठीक है, छोटी सी मिस्टेक थी, बस क्या था, मैं डेसिमल के बाद चार प्लेसेस के बाद, डेसिमल के बाद चार वैल्यूज है ना, तो चार वैल्यू जब हटेंगे तो आपके पास चार जीरोज बढ़ेंगे, ना कि तीन। सिंपल चीजें। ठीक है, कभी गलतियां हो जाती हैं। चलो बस अब तुम नोट कर लो, बाकी सारा हमारा सही है। एट द एंड इसका आंसर आया 16,000, ना कि 1600। ठीक है, क्रेट्स। ओके, अब करो नोट, अब हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, हाँ जी, हम आए क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, अच्छा इसका क्या, तो ये वाला साइन लगा लेना, मैं तो बता दिया कि नहीं बता दिया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। अब अ सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12 सेंटीमीटर, हमारे पास में क्यूब आया है, तो मतलब एक क्यूब है जिसकी हमारे पास साइड दे रखी है 12 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्वेश्चन लिखा है कि उस क्यूब को हमने 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया है, मतलब जो एक क्यूब था हमारे पास बड़ा सा, इस क्यूब को हमने छोटे छोटे 8 क्यूब्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ऑफ इक्वल वॉल्यूम, मतलब इन सब की वॉल्यूम बराबर है। ठीक है, अब व्हाट विल बी द साइड ऑफ द न्यू क्यूब, मतलब हमें बताना है कि इस छोटे वाले क्यूब की साइड क्या होगी। ठीक है, और सेकंडली ये बताना है ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन सरफेस एरिया, चलो बात का काम है वो बाद में देखेंगे। पहले हमारे पास पहला काम क्या है, हमें इस छोटे वाले क्यूब की साइड निकालनी है। सबसे पहले तुम एक बात बताओ मेरे को, क्या इस क्यूब की वॉल्यूम इन सारी क्यूब्स के बराबर होगी या नहीं होगी, सोचो फिर बताओ। अगर तुम्हारा आंसर है यस, तो तुम्हारा आंसर है बिल्कुल ठीक। अगर तुम्हारा आंसर है नो, तो तुम्हारा आंसर है बिल्कुल गलत। अब इसका रीजन सुन लो, देखो मैं तुम्हें क्या बोला है, क्यूब का बिल्कुल सिंपल सा मतलब है उसकी होल्डिंग कैपेसिटी। ठीक है, अब अगर तुम्हें होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब समझ नहीं आ रहा है, तो सिंपल लैंग्वेज में देखो, तुम्हारे पास एक जार है बड़ा सा। ठीक है, इस जार में तुमने कोका कोला डाल रखी है। ठीक है, मान लो इस जार में आ रखी है 2 लीटर कोका कोला, सिंपल। अब मैंने क्या किया, ये पूरा जार भरा हुआ है ऊपर तक, मतलब बिल्कुल टिप टू टिप भरा हुआ है। अब मैंने ये कोका कोला 4 ग्लासेस में डाल दी।
ठीक है, और इन चारों ग्लासेस को कंप्लीटली भर दिया। क्लियर है? मतलब ये सारी कोका कोला इन 4 ग्लासेस में आ गई कंप्लीटली, मतलब अब इसमें कुछ नहीं बचा और ये 4 ग्लास एकदम टिप टू टिप भर गए। अब मेरे को बताओ इन चारों ग्लासेस में कितनी कोका कोला आई होगी? इसमें 500 ml आई होगी, इसमें भी 500 ml आई होगी, इसमें भी 500 ml, इसमें भी 500 ml, यही होगा ना। तो इन चारों कोका कोलास का सम क्या इसके बराबर नहीं होगा? क्योंकि इसी से तो मैंने इसमें डाला है, तो जो वॉल्यूम इसकी थी क्या इन सब की मिलाने पे ये वॉल्यूम नहीं बननी चाहिए? अगर मैं ये दोबारा ग्लास इस जग में डाल दूं तो क्या ये पूरा नहीं भर जाएगा? हम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, बहुत ध्यान से डाल रहे हैं, ठीक है? तो ये फालतू के ना एजम्पशन मत लेना, ठीक है? तो हमने क्या करा, ये कोका कोला ली और इस जार में डाल दी, जग में डाल दी, तो एट द एंड फिर से इसमें 2 लीटर हो गई। अब 2 लीटर चाहे इसमें डाल लो चाहे इसमें डाल लो, तुम्हारी वॉल्यूम तो एट द एंड सेम रहेगी ना। सेम क्वेश्चन ये वाला है। अब इस क्यूब से मैंने 8 छोटे छोटे क्यूब बना दिए, दैट मीन्स व्हाट, वॉल्यूम इन सब की मिलाओगे तो यही तो बन जाएगा। आई बात समझ? अब इसी के बेसिस पे क्या हम इसके साइड नहीं निकाल सकते? कैसे निकाल सकते हैं? अब देख लो, तुम्हें कंसेप्ट समझ आ गया ना कि इसकी वॉल्यूम इन सबके वॉल्यूम के बराबर क्यों है। अगर ये समझ लो क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। अब देखो, नाउ वॉल्यूम ऑफ वन क्यूब या वन बिगर क्यूब लिख लेना इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 8 स्मॉल क्यूब्स। ठीक है, अब क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है? साइड का क्यूब या ए क्यूब इज इक्वल टू छोटे वाले, ये एक काम करो, इसकी साइड को मान लो A1, लेट साइड ऑफ स्मॉल क्यूब ये हो जाएगी तुम्हारे पास A2। ठीक है, तो A1 का क्यूब 8 इंटू में A2 के क्यूब के बराबर हो जाएगा। फॉर्मूला होता है ना वॉल्यूम का, तो साइड क्यूब। बस अब A का क्यूब क्या, हमारे पास A की वैल्यू है 12, तो 12 का क्यूब इज इक्वल टू 8 इंटू में A2 का क्यूब। अब 12 का क्यूब क्या होता है, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, 12 इंटू 12 इंटू 12, बस ये लिखो, अपॉन में ये 8 है ना, तो 8 लिख दो इज इक्वल टू A2 का क्यूब। ठीक है, अब इसको काट दो, 2 से जाएगा किससे, 2 4 जा 2 6 जा 2 जा 6 जा 2 जा 6 जा। अब समझदारी दिखाना, सबको बराबर काटना, कहीं तुम इसी के पीछे पड़ जाओ, तुम पहले इसको 3 कर दो फिर तुम उसको 6 कर दो, ये मत करना, बताता हूँ क्यों। अब देखो क्या हुआ, तुम्हें निकालना ए क्यूब, मतलब अब तुम्हें भाई प्राइम फैक्टराइजेशन तुम्हें उसकी पेयरिंग करनी है। जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तब हम दो दो की पेयरिंग करते थे ना, याद है हीरोन्स फॉर्मूला। अब अगर हमें निकालना है क्यूब रूट तो हम कितने की पेयरिंग कर देंगे, 3 3 की, सिंपल क्वेश्चन। तो 6 इंटू 6 इक्वल हो जाएगा A2 का क्यूब। अब क्यूब है ना तो हमें क्यूब रूट लेना पड़ेगा यहाँ पे, 6 इंटू 6 क्यूब रूट इज इक्वल टू A2। तो 6 सेंटीमीटर का मीटर है, मिलीमीटर इज इक्वल टू 8। ये लो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आया समझ? अगर तुम यहाँ पे इसको 3 कर देते तो तुम फिर उसकी फैक्टराइजेशन करते ना, दोबारा तुम्हें 12 की फैक्टराइजेशन करनी पड़ती, फिर तुम पेयरिंग करते, क्या जरूरत है? सीधा आंसर आता है 6 6 6, सीधा 6 की पेयरिंग करो ना। समझा? तो मतलब 2 बच्चे होते हैं, एक का पेपर होता है एक का पेपर नहीं होता, तो समझदारी। ठीक है, हमारा फर्स्ट पार्ट तो खत्म हो चुका है, हमने बता दिया कि जो छोटे वाले क्यूब है उसकी साइड होगी 6 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कहा था, मैं तो भूल गया। क्वेश्चन ने कहा था ऑल्सो फाइंड द रेशियो बिटवीन द सरफेस एरियाज। अब हमें नहीं पता सरफेस एरिया एलएस से लेना है कि टीएस से लेना है, तो कुछ नहीं है, तुम टीएस से ले लेते हैं, आ जाओ, क्योंकि क्यूब कंप्लीट क्यूब है ना, इसीलिए। तो नाउ टी एस ए ऑफ स्मॉल क्यूब, ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, क्या होता है भाई, फॉर्मूला याद है किसी को? मेरे ख्याल से होता है 4 इंटू साइड स्क्वायर, राइट? याद है कि नहीं याद है? नहीं होता 4, फिर क्या होता है, 6 होता है। चलो 6 ले लेते हैं, फिर तुमने कहा है तो, या 6 A² कर दो, तो 6 A1 स्मॉल क्यूब है ना, तो A2 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6। अब इसको भी मल्टीप्लाई मत करना, क्यों, अभी आंसर मिल जाएगा। अब हमें निकालना है TSA ऑफ बिगर क्यूब, ये क्या हो जाएगा 6A² A1 का स्क्वायर, मतलब 6 इंटू 12 इंटू 12, क्योंकि बड़े वाले की साइड कितनी है, कहाँ गया, 12 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बस हमें क्या निकालना है, रेशियो, मतलब TSA, इसको मान लो TSA1, इसको मान लो TSA2, हमें निकालना है दोनों का रेशियो। मतलब देखो हमें ना क्या निकालना है, हमें निकालना है सरफेस एरिया बड़े वाले का ऊपर छोटे वाले का नीचे। अब तुम्हारे मन में डाउट हो सकता है कि हमें कहाँ पता चलेगा कि बड़े वाले का ऊपर लेना है, क्वेश्चन में हमें पहले क्या दे रखा है,
सॉलिड क्यूब ऑफ साइड 12, मतलब पहले बड़ी वाली वैल्यू जो रखी है ना, इसीलिए पहले हम बड़ी वाली वैल्यू लिखेंगे। तो टी एस है 2 अपॉन में टी एस से 1 करना है हमें बेसिकली। ये क्या हो जाएगा 6 × 12 × 12 अपॉन में 6 × 6 × 6, 6 से 6 कैंसिल, 6 1 जा 6 2 जा 6 1 जा 6 2 जा, तो आंसर क्या आया 4:1। अब एक कमाल का बताऊं तुम्हें, अगर तुम इसका लेटरल सरफेस एरिया निकाल देना तो इसमें पास रेशियो सेम आता। चेक करना है तुम्हें, देखो उसका फॉर्मूला क्या होता है 4a², तो क्या हो जाता 4 × 6 × 6, यहाँ पे हो जाता 4 × 12 × 12। जब तुम इसका रेशियो करते तो 4 से 4 कट जाता, ये दोनों कट जाते होते नहीं पे, तुम्हारा आंसर एट द एंड 4:1 नहीं आता। ठीक है, बट तुम्हें ये करना नहीं है, तो तुम्हें निकालना है टी एस से ही। ठीक है जी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, आसान सा क्वेश्चन था ना। देखो इंपॉर्टेंट का मतलब ये नहीं कि क्वेश्चन मुश्किल है, ठीक है, आई होप तुम्हारी ना अभी मेंटालिटी चेंज होती जा रही है कि इंपॉर्टेंट लग जाए तो बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, बस हमारा एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 9, वो हम करेंगे आज की क्लास में, 3 क्वेश्चन एक क्लास में करेंगे ना। तो तुम एक काम करो, इसको नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, शुरू हो जाओ। हाँ जी, तो हम आए क्वेश्चन नंबर 9 पे, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, एग्जाम्स में चांसेस है थोड़े से कम, ये क्वेश्चन पेपर में नहीं आता। नहीं आता का मतलब है कम चांसेस है, ये नहीं कहूंगा कि आएगा ही नहीं, कम चांसेस है। हाँ, तो क्वेश्चन कहता है एक रिवर है जो कि 3 मीटर डीप है, दैट मीन्स हमारे पास एक रिवर है। ठीक है, ये इसकी जो ये है डीपनेस, मतलब इसकी जो हाइट है वो कितनी है, डीपनेस कुछ नहीं होता, डेप्थ होता है, आई एम सॉरी, कहीं तो पकड़ लो आपको तो कुछ नहीं आता। ठीक है, तो उसकी हाइट है 3 मीटर की। उसके बाद उसकी जो विड्थ है, जो उसकी ब्रेड्थ है वो है 40 मीटर वाइड, मतलब जो उसकी ब्रेड्थ है वो है 40 मीटर। और जो उसका फ्लोइंग, अच्छा जो पानी बह रहा है वो पानी की स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, मतलब 1 घंटे में वो पानी 2 किलोमीटर की स्पीड से पानी फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब हाउ मच वाटर विल फॉल इनटू द सी इन अ मिनट, अब हमें निकालना है 1 मिनट में कितना पानी नीचे गिरेगा। ठीक है, तो सबसे पहले एक बात सोचो, मान लो, अच्छा बताओ 1 घंटे में कितना पानी गिरेगा, ये सारा जो पानी होगा वो सारा पानी 1 घंटे में नीचे गिर जाएगा, तो 1 मिनट में कुछ इतना पानी नीचे गिर जाएगा। सिंपल सी बात है ना, मतलब वो पानी, तुम एक क्यूबॉइड समझ लो, रिवर की शेप है क्यूबॉइड, तो 1 मिनट में उस रिवर में जितना भी पानी आएगा, जो उसकी होल्डिंग कैपेसिटी होगी रिवर की 1 मिनट की, वही पानी वो नीचे गिरा देगी। सिंपल सा कंसेप्ट है। तो वही चीज यहाँ पे आएगी, तुमने क्या करा, हमने 1 मिनट की इस रिवर की वॉल्यूम निकाल ली, जितनी उस रिवर की 1 मिनट की वॉल्यूम होगी उतना ही पानी वो 1 मिनट में नीचे गिरा देगी। सिंपल सा क्वेश्चन। तो हमें क्या करना है, बस 1 मिनट का उसका वॉल्यूम निकालना है। बट प्रॉब्लम क्या है, हमें वॉल्यूम के लिए चाहिए क्या, लेंथ तो चाहिए ना, तब तो लेंथ बट हाइट करेंगे, तो लेंथ है ही नहीं, अब लेंथ कैसे निकलेगी, देखो। अब देखो, अगर 1 घंटे में पानी की लेंथ है 2 किलोमीटर, मतलब 1 आवर में वो 2000 मीटर पानी आता है, तो मतलब 60 मिनट में बोलते हैं हम, 60 मिनट में 2000 मीटर। ठीक है, तो फिर 1 मिनट में कितना जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाय 60 मीटर, यही तो जाएगा। समझ आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल। अब तो तुम्हें सिंपल बेसिक फ्रैक्शन है, तो 300 मतलब 100/3, तो हमारे पास 1 मिनट की रिवर की लेंथ कितनी हो जाएगी, 100/3 मीटर। अब ऐसे में वॉल्यूम निकालनी है, तो वॉल्यूम ऑफ रिवर क्या हो जाएगी, L इंटू बी इंटू एच। L इज 100/3, ये 100 है, H या B मेरे पास है 40 और H मेरे पास है 3, 3 से 3 कैंसिल, आ जाएगा 4000 मीटर क्यूब। हैंस का क्वेश्चन सॉल्व। बेकार क्वेश्चन, समझ आया। फिर से सुनो, देखो क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन ना हमें देखो हर चीज सिंपल सी चीजें हैं। क्वेश्चन ने कहा है कि 1 मिनट में उस रिवर का कितना पानी नीचे गिर जाएगा या सी में गिरेगा, जो भी है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितना पानी गिरेगा, जितना 1 मिनट में उसके पास पानी होगा। सिंपल सी बात है ना। अब 1 मिनट में कितना पानी होता है उसके पास, अब देखो रिवर की विड्थ तो इतनी ही रहेगी जितनी है। ठीक है, ये तो कम ज्यादा नहीं होगी 1 मिनट में, और रिवर की जो डेप्थ है वो भी कम ज्यादा नहीं होगी, वो भी तुम्हारी फिक्स रहेगी। बस जो तुम्हारा पानी की लेंथ है, मतलब अगर 1 मिनट में इतना पानी है, 2 मिनट में इतना, 3 मिनट में इतना, यही तो होगा ना। तो 1 मिनट का जो पानी है बस वही तो तुम्हारा वैरी करेगा। तुम्हारा अगर 1 घंटे में इतना पानी है तो 1 मिनट में इतना पानी हो जाएगा, तो इस पानी को तुम्हें डालना है नीचे।
तो ये पानी की वॉल्यूम निकाल लो और जो भी तुम्हारा वॉल्यूम आएगी वो सॉल्व कर दो, सिंपल क्वेश्चन। क्लियर? बस हमारी क्लास खत्म, एक्सरसाइज खत्म। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में 13.6 करेंगे। और 13.6 हमारे पास कौन सी फिगर है, जो हमारे पास 13.2 में फिगर थी, 13.6 में फिगर है कौन सी, सिलेंडर। तो अब हमें सिलेंडर की वॉल्यूम को सीखेंगे। इस क्वेश्चन को जरूर कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है ऑनेस्टली स्पीकिंग, बट क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो पेपर में आ सकता है। अब तुम्हारे पास क्या, क्यूब और क्यूबॉइड की वॉल्यूम का कंसेप्ट क्लियर, क्यूब और क्यूबॉइड का सरफेस एरिया भी क्लियर, दैट मीन्स तुमने ये चैप्टर क्यूब से रिलेटेड खत्म कर लिया। ठीक है, अब हमारे पास तो सिलेंडर बचा है और दो फिगर्स और हैं, जब आएंगे तब बात करेंगे। बट हमें नेक्स्ट क्लास से सिलेंडर के बारे में पढ़ना है। तो मैं सिलेंडर का फॉर्मूला बता दूं, इसकी वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा आसान रहेगा। ठीक है, बस और कुछ नहीं, इसको नोट करो, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय।